क्यों हमारे मुआशरे में लड़कों को, मर्दों को जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें तैयार भी जानवर की तरह ही किया जाता है? ऐसा क्यों है? देखा होगा कि जब घर में एक बेटा पैदा होता है, और ख़ासकर जब किसी का भी बेटा ना हो और एक बेटा पैदा किया जाता है, तो उसको नस्ल के नाम पे उसको काफ़ी, कि हमारी एक नस्ल आगे बढ़ाने के लिए उसको काफ़ी पैम्परिंग की जाती है, उसको काफ़ी प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन असल में वो एक जानवर तैयार हो रहा होता है फ्यूचर के लिए, जिसका नाम जानवर में एक गधा या कुत्ता रख सकते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मर्द एक हमसे ऊपर है, सुपीरियर है, लेकिन मैं गधा या कुत्ता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसकी औकात सिर्फ इतनी होती है कि वो पैसा कमा के घर में लाए, अपनी बीवी बच्चों, माँ बहनों या आसपास के जो भी करीबी रिश्तों हैं उन पे ये पैसा खर्च करे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको मर्दानगी के ताने, बेरोजगारी के ताने और भी नफसियाती मसाइल के ताने और भी बहुत कुछ कहा जाता है। शुरू से ही हमारे माशरे में मर्दों को एक बदतमीज टाइप का मर्द ट्रेन किया जाता है कि भाई तुम मर्द हो। इंसान का बच्चा कोई नहीं बनाना चाहता, कोई होंगे, लाखों करोड़ों में एक होंगे, लेकिन शुरू से ही लड़कों को ये बताया जाता है, देखो अगर तुम पैसा नहीं कमाओगे तुम्हें दुल्हन नहीं मिलेगी, पैसा नहीं कमाओगे तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, पैसा नहीं कमाओगे तुम्हारी माँ तुमसे बात नहीं करेगी, पैसा नहीं कमाओगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाओगे तो तुम्हारे दोस्त और ये सोसाइटी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो जो इंसान बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर और आखिरी दम तक जब वो पैसा पैसा सुनेगा, तो आप खुद बताएं कि उनको रिश्तों पे एतबार रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए जो मर्द है वो हमेशा कहते हैं कि औरत सिर्फ पैसा चाहती है। घर के जैसे कि घर में माँ हो गई, बीवी हो गई, बच्चे हो गए, वो हर किसी को, या गर्लफ्रेंड होगी, जो भी आसपास के रिश्ते होते हैं, वो कहता है कि पैसा है तो ये सब कुछ है। क्यों? क्योंकि शुरू से ही ये सारी बातें सिखाई जाती है। अगर मर्द के पास पैसा नहीं है तो वो ये है, वो है, जलील है, बदतमीज है, ताना दिया जाता है। अगर कम अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए अगर वो बेरोजगार भी हो जाए, फिर तो उसका जीना हराम। जो घर से उसकी बची कुची बनावटी इज्जत होती है वो भी चली जाती है। और दूसरा ये कि मर्द हमारे मुआशरे में इतना बदतमीज होता है, गालम गलोच करता है। क्यों करता है? कभी इस बात पे गौर किए? क्योंकि उसके अंदर जितना भी एक स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, वो रोने के जरिए निकाल नहीं देता। जैसे औरतें हैं वो हु हा आ हु करके वो निकाल देती हैं, तो इस वजह से वो इतनी बदतमीज, मर्द जितनी तो नहीं होती जितना मर्द है एक खुली गालियां दे देता है बगैर किसी शर्म के। तो जब आप एक इंसान के अंदर इतना सब कुछ भर के रखेंगे और उसको बोलेंगे बेटा निकालना नहीं है कुछ भी बाहर, रोने की सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो, तो तुम मर्द हो तो क्या मतलब तुम इंसान नहीं हो? एक औरत से ही पैदा हुए, एक औरत से जब एक बच्ची भी पैदा होती है, बेटा भी पैदा होता है, तो वो फीलिंग सेम रखता है। लेकिन हमारे यहाँ पर मुआशरे में लड़कों को, मर्दों को कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, गधे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। औरतें भी, मैं सबकी बात नहीं करी, मैं मेजोरिटी की, मेरी कोई भी वीडियो होती है वो मेजोरिटी पे होती है, 100% पे कभी भी नहीं होती। 99% औरतें ये सोचती हैं कि चलो भाई अब तो हम जवान हो गई हैं, तो चलो भाई एक अब मुर्गा फंसाएं, या पेरेंट्स फंसा के दे देते हैं कि चलो अब इसको एटीएम मशीन की तरह यूज़ करते हैं, इसको इतना तंग करते हैं, रगड़ते हैं, इसके सर के बाल हटा देंगे, इसकी फिटनेस ख़राब कर देंगे, इसको हार्ट पेशेंट बना देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी नस्ल, मर्द की नस्ल उस औरत के पास होती है। मर्द सारी जिंदगी एक औरत के हाथों ब्लैकमेल होता रहता है, क्योंकि वो नस्ल, वो बच्चे उस औरत के पास होते हैं। तो क्या यही हमारे माशरे में मर्द की इज्जत है? सिर्फ लफ्जों में इज्जत है, सिर्फ लफ्जों में, घर में नहीं, सिर्फ लफ्जों में इज्जत है। तो मर्द को भी समझो भाई वो चाहता क्या है, कभी उसकी चाहत ही पूछ लो। अगर मर्द अपनी पहली बीवी से सेटिस्फाई नहीं है फिजिकली, जो कि मर्द की जरूरत है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर मर्द ने दूसरी शादी कर ली अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए, हराम की तरफ नहीं जा रहा, हलाल की तरफ जा रहा है, तो औरतें कहती क्यों आपको तो अब मुझ में बुराई दिखती है, आपका प्यार कम हो गया, ये कम हो गया। मतलब इतनी इलॉजिकल बातें होती है। भाई आप, अगर एज अ औरत मैं आपको बोलूं कि आपको अगर घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा, या वो घर का खाना बन ही नहीं रहा, तो अगर आपने बाहर से खाना खा लिया तो आपका हस्बैंड क्या बोलेगा? अच्छा भाई अब तो तुम्हारा प्यार कम हो गया है, तो इस वजह से तुमने बाहर का खाना खा लिया। एक मिसाल दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही औरतें बाहर जाएं, औरतें, मर्द, हम हर मर्द तकरीबन चाहता है कि हम अपनी औरत के करीब रहें। वो अलग बात है कि औरतें उनको अपने से दूर करती हैं। जैसे आप लोग, मुझे पता है यही कहेंगे इसका मतलब हम भी बॉयफ्रेंड बनाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपका मर्द आपके करीब आना चाहता है, आप ही नहीं आने देती, तो आपका बॉयफ्रेंड बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता। हाँ, इंटरटेनमेंट के लिए बनाना है, बातों के चस्के लेने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, एक हवस है वो पूरी करनी है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे मर्द जब कुत्ते की तरह, गधे की तरह कमाता है, मुझे पता है ये वर्ड सही नहीं है, लेकिन मैं मर्दों के लिए जो कह रही हूँ, उनको पता है कि हम
हमारी क्या औकात है हमारे घर में, इसलिए उनको ये वर्ड सही लगेगा। तो जब वो इतना कमा रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, उससे कभी उसकी दिल की बात पूछो। अगर उसने कोई बात अपनी दिल की बता दी, हैं तुम तो 2 नंबर हो, तुम तो ये, मुझे नहीं पता तो तुम ऐसा ऐसा सोचते हो किसी लड़की के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको ना रोने देते हो, ना उसकी बात सुनते हो, ना सुनने देते हो। उसको घर में ब्लैकमेल करते हो, बाहर उसका बॉस या अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका कस्टमर उसको तंग करता है, उसको उसका स्ट्रेस, उसका मेंटल लेवल, डिप्रेशन, वो सब कुछ उसको हार्ट पेशेंट बना देता है, उसको साइको बना देता है। तो देखा जाए तो एक मर्द है वो घर का लीडर होता है, सरबरा होता है, लेकिन लीडर लीडर जितनी उसकी हैसियत नहीं होती, वो सिर्फ जबानी लीडर होता है। मीन्स के लीडर मीन्स वो एक गधा होता है जो घर में कमा के देता है, असल में उसकी जीरो इज्जत होती है अगर देखा जाए तो। इसलिए और जो ओवर एज जो लेडीज हो जाती है, जिनकी उम्र बड़ी हो जाती है, वो जो कमाती भी नहीं है, जिनकी उम्र बड़ी हो जाती है, शादी भी नहीं हुई होती और जो कमाती भी नहीं है, तो वो कहती है हाँ चलो अब तो हमारी एक्सपायरी डेट आ गई है, अब एक गधा फंसाओ, ठरकी गधा फंसाओ। ये लैंग्वेज होती है जो मैंने खुद सुनी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। हाँ अब एक ना ठरकी फंसाते हैं और सारी जिंदगी बैठ के ना खाएंगे, मतलब उसको लूटेंगे। मतलब वो वैसे ही पहली शादी में इतना तंग आया हुआ है, उसको कोई और दूसरी तलाश कर रही है गधा बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ गधे से गधा का कॉन्सेप्ट चलता ही आ रहा है, जिसकी वजह से अब देखा जाए तो अब हमारे यहाँ भी यही यूरोप वाला हिसाब होगा। हमारे यहाँ मर्द शादियां नहीं करेंगे, जब उनको पता है हमारी इज्जत कुत्ते और गधे वाली है ना, तो मर्द बोलेगा भाई मैं गर्लफ्रेंड रखूं, और मैं एटलीस्ट गर्लफ्रेंड की नज़र में तो उस बंदे की इज्जत होती है, उस मर्द की इज्जत होती है एज अ बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो रजिस्टर्ड रिश्ता नहीं होता, कोई बच्चा वच्चा नहीं होता। तो मर्द यही करेगा कि फिर गर्लफ्रेंड रखेगा, बोलेगा मैं ब्लैकमेल क्यों हूँ, शादी करके अपनी नस्ल में उस औरत को दूँ और फिर वो उसी चक्कर में मुझे सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करे। इससे अच्छा मैं लड़का बन के सारी ज़िंदगी घूमूँ और मैं ब्लैकमेल भी नहीं हूँ, मैं बॉयफ्रेंड बनूँ। अगर वो ज़रा सी टेढ़ी चलती है या मुझे समझ नहीं आती है तो मैं वो आइटम चेंज कर लूँ, सॉरी टू से, बट लड़के गर्लफ्रेंड को आइटम कहते हैं, सब नहीं बट मोस्टली कह रही हूँ। तो भाई उसको मर्द को समझो, अगर वो आपके लिए इतना कर रहा है। एक बॉस अगर आपको सैलरी देता है, लेडीज की मैं बात कर रही हूँ, अगर एक बॉस लेडीज को सैलरी देता है तो लेडीज तो बॉस के आगे जी जी करते करते थकती ही नहीं है। तो जब एक बॉस आपके लिए इतना बड़ा दर्जा रखता है तो एक मियाँ क्यों नहीं रखता है? वो तो आपके बच्चों का बाप भी होता है, वो सब कुछ होता है, एक इज्जत होता है। अगर आपके नाम के साथ हस्बैंड का नाम जुड़ जाता है तो खुद ब खुद एक इज्जत आ जाती है, जबकि बॉस तो अपना नाम भी नहीं जोड़ता आपके नाम के आगे। तो समझो, हमारे मुआशरे में मर्द को समझो, मर्द को समझोगे तो ये गालम गलोच बदतमीजी ये सारी चीज़ें कम होंगी। जब वो कम होगी तो एक अच्छा फैमिली माहौल इसमें पाकिस्तान में रहेगा, एक अच्छा माहौल पैदा होगा। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई नो कुछ लेडीज़ को मैं बहुत सख्त कड़वी भी लग रही होंगी, तो कर दे कमेंट मुझे गंदे गंदे। थैंक यू।